नमस्ते जी। 93वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम 58वां सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत की शपथें। अथ 58 सर्गः। प्रथमः श्लोकः। तथैव क्रोशस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रवीत्। इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी के कंठ स्वर को पहचान महारानी कौसल्या सुमित्रा से बोली। द्वितीय श्लोक। आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। जान पड़ता है क्रूर कर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती हूँ। तृतीय श्लोक। एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कह राम वियोग के कारण अति दुर्बल कांतिहीन मुख वाली कौशल्या थर थर कांपती हुई और अचेत सी भरत की ओर चली। चौथा श्लोक। सतु रामानुजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम्। उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने भाई शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। पांचवा श्लोक। ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनाम्। मार्ग में जाते हुए भरत और शत्रुघ्न कौसल्या को देखकर बहुत दुखी हुए। वे दुख पीड़ित तथा चेतना शून्य होकर भूमि पर गिरी माता को लिपट गए और रोने लगे। छठा श्लोक। रुदन्तौ रुदतीं दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृश दुःखिता। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को रोते देखकर अत्यंत दुखित मनस्विनी आर्या कौसल्या भरत को अपने हृदय से लगा रोते हुए बोली। सातवां श्लोक। इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तमकंटकं संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी, लो तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। परंतु खेद है कि कैकेयी ने अत्यंत क्रूर कर्म करके यह राज्य प्राप्त किया है। आठवां श्लोक। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयीं कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। मेरे पुत्र को वल्कल वस्त्र पहना और वन भेजकर इस क्रूरदर्शिनी ने क्या फल पाया। नौवां श्लोक। क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः। कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी वहां शीघ्र भेज दे, जहां ज्ञान विज्ञान पूर्ण सुवर्ण जैसे शरीर वाला महायशस्वी मेरा पुत्र राम निवास कर रहा है। 10वां श्लोक। अथवा स्वायमेवाहं
सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा अग्निहोत्र को आगे कर यानी साथ लेकर सहर्ष वहां चली जाऊंगी जहां राम है। 11वां श्लोक। कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रो मे तप्यते तपः। अथवा तुम स्वयं मुझे वहां पहुंचा आओ जहां पुरुष सिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है। 12वां श्लोक। इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्य समाचितं हस्त्यश्वरथ संपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया। तुम्हें तो कैकेयी ने धन धान्य तथा हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण यह राज्य दिलवा ही दिया है। 13वां श्लोक। इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः संभर्त्सितो नघ विव्यथे भरतस्तीव्रं व्रणेतुद्येव सूचिना। इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौशल्या ने जब निष्पाप भरत को फटकारा तब भरत जी को ऐसा क्लेश हुआ जैसा घाव में सुई चुभोने से होता है। 14वां 15वां श्लोक संयुक्त रूप से। पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्ततः स्थितः। एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर भरत जी उद्विग्न होकर माता के चरणों में गिर पड़े। बहुत प्रकार से विलाप करके वे मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे हाथ जोड़कर शोकाक्रांत और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कौशल्या से कहने लगे। 16वां श्लोक। आर्ये कस्माद जानन्तं गर्हसे माम किल्विषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे। हे आर्य, राम वनगमन के विषय में अनभिज्ञ और निर्दोष होने पर भी आप मुझे दोष क्यों देती हैं? श्री राम में मेरा कैसा अगाध प्रेम है यह बात आप जानती ही हैं। 17वां श्लोक। कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर मा भूतस्य कदाचन सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। सत्यव्रती सज्जन श्रेष्ठ आर्य राम के वनगमन में जिसने परामर्श दिया हो उस अभागे की बुद्धि कभी भी शास्त्रानुगामी न हो, अर्थात वह वेदादि शास्त्रों को न पढ़ सके। 18वां श्लोक। प्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रतिमेहतु हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों वह पापात्मा नीच जाति का सेवक हो, उस भाग्यहीन व्यक्ति को वह पाप लगे जो सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करने वाले और सोती हुई गौ को लात मारने वाले को लगता है। यहाँ पर पाद टिप्पणी दी जा रही है। सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्यागने वाले और गौ को लात मारने वाले के लिए वेद में वध दंड का विधान किया है। देखिए अथर्ववेद 13:1-56। यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यंग सूर्यं च मेहते तस्य वृश्चामि ते मूलम नच्छायां करवो परम। सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्यागने से सिरदर्द आदि अनेक रोग हो जाते हैं। जो गौ हमें अमृत तुल्य दूध उत्तम दूध पिलाती है उसे लात मारना ठीक नहीं है।
आगे 19वें श्लोक का हम आने वाली श्रव्य कणिका में स्वाध्याय कराएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।